सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 20 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पे आधारित करंट अफेयर्स इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आ जानेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए, आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर विश्व परिदृश्य की बात करी जाए तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर समानांतर रूप से देखें कि भारत के अंदर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो चाचा नेहरू के नाम से विख्यात भारत के प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और उसी दिन ही हमने 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने का फैसला किया, घोषणा करी और उसके बाद में हम बाल दिवस 14 नवंबर को ही मनाया जा रहा है और 14 नवंबर 2023 को हमने बाल दिवस मनाया। जबकि 20 नवंबर 2023 को आज हम विश्व बाल दिवस मना रहे हैं, या कह सकते हैं कि 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न है आज के क्वेश्चन सीरीज का कि जीवन प्रत्याशा में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जिस प्रकार जब स्वतंत्रता के बाद भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है वो काफी काबिल तारीफ है। वो क्यों? क्योंकि उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों का रहन सहन और इसके साथ में गुणवत्ता युक्त भोजन और जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के टीके भी इजाद किए गए, जिसकी वजह से भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। तो अभी वर्तमान में जो भारत का स्थान है वो 126वां है। अब आपको बताता चलूं कि फिर प्रथम स्थान पे कौन है। तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा, जिस देश के सबसे ज्यादा लोग जीते हैं उस देश का नाम है जापान। जबकि भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? 19 नवंबर 2023। 140 करोड़ भारतीयों के लिए सबसे बड़ा दिन, जिस वर्ल्ड कप का हम तीसरी बार इंतजार कर रहे थे, या कह सकते तीसरी बार हम विजेता बनना चाह रहे थे, वो दिन था 19 नवंबर 2003 जो कल ही था। और करोड़ों भारतीयों की आस थी कि भारत जो है वो अपना विश्व का तीसरा वर्ल्ड कप जी लेकर के आएगा, लेकिन ये सपना भारत का टूट गया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। तो इसका जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत ने अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। कौन से सन में? 1983 और 2011 में। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता? ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के वर्ल्ड कप को मिला करके 6 बार जीत लिया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के उत्पादनों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी। इस प्रकार का जो राज्य है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हलाल का सर्टिफिकेट के उत्पादनों का उत्पादन, भंडारण और वितरण और बिक्री पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल है वो भी लंबित पड़े हैं? उनकी संख्या कितनी है? 713 है। अब आप ये बताएं कि प्राइवेट बिल क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूं, एक तो होता है प्राइवेट बिल और दूसरा होता है सरकारी बिल। फर्क क्या है? प्राइवेट वो बिल होता है जो किसी सांसद के द्वारा पेश किया जाता है। तो फिर सरकारी बिल में क्या फर्क है? सरकारी बिल भी सांसद के द्वारा पेश किया जाता है, लेकिन वो जो बिल है वो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया होना आवश्यक है। यह कह सकते हैं कि जिसकी सरकार होती है, जो सांसद होते हैं, उसी में कुछ मंत्री भी बनते हैं, किसी विभाग के मंत्री भी बनते हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का बिल लोकसभा अथवा राज्यसभा में पेश किया जाता तो वो तो हो गया सरकारी बिल। इसके अलावा अगर कोई सांसद अपना लोकसभा राज्यसभा के अंदर बिल पेश करना चाहे, उसी को क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे निजी बिल या उसको प्राइवेट बिल बोला जाएगा। वर्तमान में कितनी लंबी था अभी तक ये? तो लोकसभा के अंदर 713 बिल अभी वर्तमान में लंबित है। जान लेते हैं लोकसभा के बारे में कुछ और चीजें। अभी देखा जाए तो वहां के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका नाम है ओम बिरला। लोकसभा क्या है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक
अस्थायी सदन है, क्योंकि 5 साल के बाद में इसका क्या है, विघटन हो जाता है। जबकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के बाद में चेंज होते रहते हैं। और इसका जो कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, वो होता है 6 साल का। जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 5 साल का। जो राज्यसभा होती है उसके सदन को बोला जाता है उच्च सदन, जबकि लोकसभा का जो सदन होता है उसको क्या बोला जाता है, वो उसको बोला जाता है निम्न सदन। तो आपने लोकसभा के बारे में ये सारी चीजें जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की तर्ज पर कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना लागू करने जा रही है? जिस प्रकार प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से किसानों को या उद्यमियों को आर्थिक मान्यता प्रदान करने के लिए, उनको लोन देने के लिए इस प्रकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई है, उसी के समानांतर पे झारखंड एक ऐसा राज्य बना है जहां पे ट्रैक्टर वितरण की योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू की गई थी, वही योजना को कहां पे लागू कर दिया, झारखंड में भी कर दिया है। अभी यहाँ के इसके कौन है, इसके जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राजधानी कौन सी? झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड का पुराना नाम क्या है? झारखंड का पुराना नाम जिसको छोटा नागपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा झारखंड को अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। और इसमें आप समझिए कि इसको धान का कटोरा, जहां सबसे ज्यादा चावल की खेती भी यहाँ पे। इसके अलावा खनिज पदार्थों की भी यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है, जिसमें लोहा है, बॉक्साइट, निकल, मैग्नीज, इस प्रकार के खनिज भी झारखंड में पाए जाते हैं। और झारखंड किससे टूट करके अलग हुआ था? झारखंड बिहार से टूट करके और एक अलग राज्य बना था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी आंदोलन पे प्रतिबंध लगाने जा रहा है? एलजीबीटी का से हम सब लोग जानते हैं, एलजीबीटी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर अपने अधिकारों की मांग करने के लिए या मांग मनवाने के लिए सभी देशों के अंदर इस प्रकार की मुहिम चलाते हैं। और कुछ सरकारों को उनकी मांगों पे काम करना होता है या दबाव में आकर उनकी मांगों को मान भी लेते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ट्रांसजेंडर जो विवाह है उसको मान्यता देने के लिए केंद्र अपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये विषय जो है वो केंद्र सरकार का, आप इस पे कानून बना सकते हैं, लेकिन हम इस पे किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाना चाहते, ना ही कोई इसमें हमारी कोई राय है, हम इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इस आंदोलन पे प्रतिबंध वर्तमान में किस देश ने लगाया है? वर्तमान में ऐसा एक जो क्या बोलते हैं देश है, उसका नाम है रूस। और रूस अभी वर्तमान में चर्चाओं में रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2 साल हो गए, जिसके बीच में अभी वर्तमान में संघर्ष चल रहा है। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी मॉस्को है। और भारत सबसे ज्यादा अगर तेल आयात करते हैं, कच्चा तेल आयात करता है, तो किससे करता है? रशिया से करता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किस कंपनी ने अपने सीईओ सैम अल्टमैन को उनके पद से क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया है। उस कंपनी का नाम से आपसे पूछा जा रहा है, उस कंपनी का नाम है ओपन एआई चैट जीपीटी। ओपन एआई चैट जीपीटी के जो यहाँ के जो सीईओ थे, उनको अभी वर्तमान में उस कंपनी ने क्या कर दिया? बर्खास्त उनको कर दिया है। तो ये आंसर हो जाएगा ओपन एआई चैट जीपीटी। और अभी वर्तमान में ओपन एआई चैट जीपीटी का नाम हम जो है वो दिन प्रतिदिन ज्यादा सुन पा रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी भी प्रकार की कृत्रिम इंटेलिजेंस या कह सकते हैं बुद्धि के तौर पे जो टूल्स आ रहे हैं, और जैसे जैसे टूल आ रहे हैं वैसे वैसे चुनौतियां भी कम नहीं हो रही हैं। और एआई के बारे में आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने इस प्रकार की एक एडवाइजरी लागू करी है कि अगर किसी प्रकार का आप एआई टूल बनाते हैं तो उसके पीछे आपको वाटरमार्क लगाना होगा, क्योंकि इससे पता चल सके कि आपने जो भी कोई उत्पाद या कोई एक्टिविटीज करी है तो वो किसके माध्यम से करी है? आपने एआई के माध्यम से भी करी। अभी एक आपने सुना होगा
डीपैक भी एक हूबहू जिस प्रकार का आदमी होता है उसी या उसकी एक्टिविटीज के अनुसार ही उसको क्या कर दिया जाता है, हूबहू तैयार कर दिया जाता है। अब हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने डीपैक के माध्यम से ये माना है कि वाकई चिंता और चुनौती वाला कार्य है, जिसके अंदर किसी प्रकार की भी गलत एक्टिविटीज के माध्यम से राष्ट्र को, व्यक्ति की निजी सुरक्षा को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ये इसके संबंध में था। तो यही जो चैट जीपीटी है उसका संबंध किसे, सैम अल्टमैन से, जिनको वर्तमान में अपने कंपनी के सीईओ से हटा दिया गया था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारतीय रेलवे द्वारा कब तक हर यात्री को कंफर्म टिकट मिलना शुरू हो जाएगा? जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और अन्य प्रकार के जो ट्रेन संचालित होती हैं भारतवर्ष में, जो समय पे आए, स्वच्छता का ध्यान रखें और इनके अलावा यात्री सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा लेस किया जा सके, उसी के संदर्भ के अंदर पहले देखा जाता था कि आपको वेटिंग मिलती थी और आपका टिकट क्लियर नहीं होता था। लेकिन अभी जो वर्तमान में रेल मंत्रालय ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है कि 2027 तक कोई भी व्यक्ति हमारे पास टिकट लेने के लिए आएगा या टिकट बुक कराएगा तो हम उसको वेटिंग नहीं देंगे, हम उसको हाथों हाथ ही कंफर्म टिकट ही हाथ में पकड़ाएंगे कि उसके बाद जो व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की अनावश्यक जो असुविधा होती है वो उससे उसको सामना नहीं करना पड़े। वर्तमान में जो इसके जो रेल के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 2023 के 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब सेनिस पोलकोइस ने जीता, उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध है निकारागुआ से। अभी सेल्वाडोर एक देश है, वहां पे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और वहां पे निकारागुआ की अभी जो वर्तमान में सेनिस पोलकोइस है उनको इस खिताब से इनको नवाजा गया। इसके अलावा श्वेता सेरिस, ये भारत की एक यहाँ पे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली एक लेडी थी, लेकिन वो अंतिम स्थान नहीं बना पाई। हालांकि भारत की थी लेकिन अंतिम स्थान नहीं बना पाई और वो इस खिताब को पाने से चूक गई। अब अगर देखा जाए कि भारत के अंदर सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला, तो उनका नाम था सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को भारत के अंदर सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब अगर मिला है तो किसको मिला है? सुष्मिता सेन को मिला है। अब आपको मैं और चीज एक बताऊं कि वर्ल्ड मिस वर्ल्ड का खिताब भारत के अंदर किस महिला को मिला? उनका नाम था रीता फरिया। रीता फरिया को सबसे पहले एज ए भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहले ऐसी कौन सी महिला थी जिनको मिस वर्ल्ड के खिताब से उनको नवाजा गया? उनका नाम था रीता फरिया। और अभी आपसे मिस यूनिवर्स जो बनी है और उनके देश का संबंध आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा निकारागुआ। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। मालदीव के राष्ट्रपति पद शपथ जो ग्रहण का जो समारोह था उसमें भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने वहां पे शिरकत करी थी? तो मोइजू, अभी वहां पे मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने हैं जो चीनी समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने भारत को अपने सैनिक वापस बुलाने का आग्रह किया था कि आपके जो सैनिक हमारे यहाँ पे हमारी टेरिटरी में रह रहे हैं, जिसके अंदर नौसैनिक और वायु सैनिक हैं, उनको आप यहाँ से वापस ले जा सकते हैं। और भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि जैसे ही वहां पे नए जो यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं वो चीनी समर्थक माने जाते हैं और चीन की एक्टिविटी जिस प्रकार ये सत्ता में आते हैं वैसे अपने आप ही बढ़ती चली जाती है, तो भारत के लिए चिंता का सबब। और उन्होंने भारत के जो सैनिक है उनको वापस लौटने के लिए भी कह दिया था। लेकिन वर्तमान में आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था भारत के किस जो है मंत्री ने वहां पे शिरकत करी थी, उसको आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का निधन हो गया, वो कब से कब तक गवर्नर पद के ऊपर रहे थे? आंसर हो जाएगा 1990 से लेकर के 1992 में। अब आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है 1934 में। काम करना शुरू कब होता है? 1 अप्रैल 1935 से। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयर अपने जो गवर्नर हैं उनका नाम है शशिकांत दास। सरकार की मौद्रिक
फिस्कल जो पॉलिसी है उसको हैंडल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इसका आंसर हो जाएगा 1990 से 1992 तक एस वेंकटरमन जो थे वो पूर्व गवर्नर हुआ करते थे आरबीआई के, वर्तमान में उनका निधन हो गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। कौन सी कंपनी द्वारा जल्दी सबसे सस्ता क्लाउड लैपटॉप लॉन्च किया जाएगा? जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे चीजें जो है वो मार्केट में एक तो सस्ती भी आ रही टेक्नोलॉजी, जब सब लोग जगह उपलब्ध हो गई है तो सस्ती भी आने लगी है। इसके अलावा उनकी गुणवत्ता और अपग्रेडेशन जो होता है उसमें भी वो अव्वल नजर आती है। कौन किस कंपनी के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसको जियो। जियो के द्वारा वर्तमान में क्या दी जा रही है? जियो के द्वारा 5G इंटरनेट सर्विस भी दी जा रही है उपभोक्ताओं का। हालांकि भारत के अंदर एक तो एयरटेल और दूसरा जियो, दो ऐसे बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा जियो। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल मूवमेंट्स विश्व में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है? सवाल सीधा सा ये है कि सबसे ज्यादा फ्लाइट्स ने टेक ऑफ और लैंड किया। एक दिन की भी बात हो सकती है, महीने की भी बात हो सकती है, पूरे वर्ष की भी बात हो सकती है कि वहां पे जो ट्रैफिक की जो कनेक्टिविटी थी या उसकी जो कह सकते हैं कि अगर अपन कार के अंदर चलते हैं तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है। उसी प्रकार के अगर प्लेन की अगर आप सर्विस ले रहे हैं तब भी उसको एयरपोर्ट पे लैंड होने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए जिस प्रकार से यातायात संचालन का बहुत बड़ी कह सकते हैं एक चुनौती होती है, और उसी चुनौती का सामना कौन कर रहा है वर्तमान में? मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, और मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें विश्व की सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंट्रोल मूवमेंट्स जो है वहां पे देखी गई। तो इसका रिकॉर्ड किसने बनाया? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। अमेरिका ने किस देश के साथ में न्यूक्लियर डील साइन करी है? न्यूक्लियर डील साइन करने के दो ही उद्देश्य हो सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन, ये एक इसका सकारात्मक कारण हो सकता है, जबकि नकारात्मक की अगर बात करें तो इससे परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया को अमेरिका ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी या डील जो साइन करी है जिसके अंदर ऊर्जा की सुनिश्चितता उपलब्ध करवाने के लिए इंडोनेशिया के साथ में इस प्रकार की डील अमेरिका ने भी करी है। लेकिन 2005-6 के अंदर भारत के साथ में ऐसी ही डील अमेरिका ऑलरेडी कर चुका है। उस न्यूक्लियर डील को जाना था न्यूक्लियर 1-2-3 डील, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील का जो एक समझौता हो रखा है या जो अपनी अमेरिका के अंदर जो संविधान है उसके अंदर उसका जो नियम है उसको क्या बोला जाता है? 1-2-3 नियम। और वर्तमान में इंडोनेशिया के साथ में अमेरिका ने इस प्रकार की न्यूक्लियर डील करी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। किस संस्था द्वारा वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WMO। WMO के द्वारा वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी की जाती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, जो आज का अंतिम प्रश्न है। चर्चा में आया रवांडा प्लान किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो संबंध है वो रवांडा प्लान से है। चलिए तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में, और इस जो स्लाइड्स हैं कह सकते हैं या इसके जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो बने रहिए आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।